नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केरल तक मौसम। देखिएगा तो किस प्रकार से लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। इस प्रकार से देखिएगा पूर्वी भारत में भयंकर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। बिहार में जो बरसात की संभावनाएँ कम थी, लेकिन आज बिहार में झमाझम बरसात हो रही है। कई जगहों पर बरसात हो रही है। मैंने कहा था कि बिहार में बरसात की संभावना रहेगी, झारखंड में बरसात की संभावना रहेगी, पश्चिमी बंगाल में भी फिर बरसात की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन पश्चिमी बंगाल में आज कम बरसात हुई है। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया का असर यहाँ पर पूर्वी भारत में देखने को मिल रहा है। बड़ा सिस्टम जो बना हुआ है अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर, अब लगभग लग रहा है कि साइक्लोन आस्थाना बन सकता है, जो कि पाकिस्तान का नाम दिया हुआ है। 6 से 7 घंटे तक ये चक्रवाती तूफान रहेगा और कल सुबह तक ये बात वापस से डीप डिप्रेशन बदल जाएगा और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और बड़ा सिस्टम ये नहीं रहने वाला है। और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया लगातार सक्रिय होता हुआ ये मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। उसके बाद में एक नया लो प्रेशर एरिया फिर से बनने की संभावना नजर आ रही है। उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उत्तर भारत में डब्ल्यूडी है। डब्ल्यूडी का भी असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बरसात के रूप में हुआ है। पंजाब में भी बादल छाए हुए हैं। हरियाणा में भी कई जगहों पर आज बरसात हुई है। उत्तरी राजस्थान का श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है ना, वहां पर बरसात की संभावनाएं अभी बनी हुई है। कई जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात हुई है, उत्तरी भागों में और उड़ीसा में भी लगभग कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है। पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात हुई है। विदर्भ में बरसात हुई है, तेलंगाना में बरसात हुई है, रायलसीमा और तमिलनाडु के भी उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात कई जगहों पर देखने को मिली है। मानसून यानी पूर्वी भारत में सक्रिय हो गया है। अब धीरे धीरे कर कर ये पश्चिमी भारत की तरफ पुनः बढ़ने वाला है। लेकिन जब ये साइक्लोनिक स्ट्रोम बन जाएगा, बड़ा सिस्टम बन जाएगा अरब सागर में, तो इसके प्रभाव से उत्तर भारत में 2 दिनों तक बरसात कम हो जाएगी। लेकिन 1 सितंबर से बरसात में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब देखते चले तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा सैटेलाइट इमेज। देखिएगा तो किस प्रकार से है। बादलों की स्थिति देखें तो किस प्रकार से बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए बादलों की स्थिति, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी लगभग उत्तर पूर्वी दिशा, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से काफी करीब है। तो आंध्र प्रदेश में आज बरसात काफी ज्यादा हुई है और आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र विशाखापट्टनम, विजयनगर के आसपास की तरफ वहां पर भारी बरसात की घटना हुई है। और मानसून की ट्रफ लाइन भी इस प्रकार से गुजर रही है, यानी मानसून की ट्रफ लाइन इधर साइक्लोन की तरफ से और उत्तर भारत में डब्ल्यूडी की तरफ से गुजर कर और मध्य भारत से होते हुए वेलमार्क लो प्रेशर एरिया तक जा रही है। तो इसके प्रभाव से यहाँ पर बरसात हो रही है और मानसून की ट्रफ लाइन के पैरेलल ही बरसात ज्यादा देखने को मिल रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बरसात कई जगहों पर हुई है, लेकिन गुजरात में भयंकर बरसातें हुई है। पिछले 24 घंटों में रात्रि में कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात हुई है। आज भी कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात हुई है। पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र है, वहां पर भयंकर बरसात हुई है। लेकिन अब ये बरसात का बेल्ट पश्चिमी दिशा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और गुजरात में हल्की बरसातें ही होगी और बरसात से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि गुजरात में कई जगहों पर अभी वाटर लॉगिंग जैसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है कई जगहों पर। अब ये सिस्टम जो वेलमार्क लो प्रेशर है, ये भी सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश से होते हुए, पूर्वी राजस्थान से होते हुए और गुजरात की तरफ जा सकता है और लगभग 7 सितंबर तक ये सिस्टम गुजरात तक पहुंच सकता है और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच सकता है। उत्तर भारत में डब्ल्यूडी बना हुआ है, तो उसके प्रभाव से देखिएगा तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल काफी ज्यादा पंजाब हरियाणा में बने हैं, उत्तराखंड में बने हैं, हिमाचल प्रदेश में बने हैं और उत्तराखंड के कुछ भागों पर भारी बरसात भी हुए। लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ज्यादा बरसात की गतिविधियां देखने को मिली है। देखिए मौसम की मैं बात करता चलूँ तो 30 अगस्त के मौसम की बात करें तो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया लगभग उड़ीसा के ऊपर होगा और उड़ीसा में काफी ज्यादा बरसात देगा। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तक, विदर्भ तक अच्छी खासी बरसात रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बरसात होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात रहेगी। और साथ साथ में देखिएगा तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, वहां पर भी कुछ भागों पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपर और गिलगित के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना है। साइक्लोनिक स्ट्रोम लगभग कमजोर पड़ेगा और डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। ये सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, फिर भी गुजरात के पश्चिमी इलाकों और पूर्वी इलाकों में बरसात जरूर करा सकता है। दक्षिणी राजस्थान में मॉनसून होने की वजह से कहीं कहीं पर हल्की बरसातें हो सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। केरल और पश्चिमी कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 31 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो आप बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर, वेलमार्क लो प्रेशर या मध्य प्रदेश तक अच्छी खासी बरसात देना शुरू कर देगा और मध्य प्रदेश में अच्छी बरसात शुरू हो जाएगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों से मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा। लगभग मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के ऊपर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर के अलावा यहाँ पर गुजरात में हल्की बरसात की संभावना रहेगी।
मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में बरसात रहेगी। तेलंगाना विदर्भ के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। और देखिएगा तो 1 सितंबर से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 सितंबर से उत्तर भारत की तरफ फिर से वापस ये नमी वाली हवाएं पहुंचना शुरू होगी और पश्चिमी विक्षोभ 2 सितंबर से आने की संभावना नजर आ रही है। और तो देखिएगा तो यहाँ पर गिलगित लद्दाख के ऊपर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर हल्की बरसात शुरू हो सकती है। पंजाब हरियाणा में भी कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की क्षेत्र हो गई, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का पश्चिमी पूर्वी इलाका, यहाँ पर कई जगहों पर तेज बरसात के झोंके आएंगे, यानी बरसात की संभावना यहाँ पर रहेगी। पूर्वी राजस्थान तक बरसात बढ़ जाएगी, पूर्वी गुजरात तक बरसात में बढ़ोतरी होगी। पर्वतीय राज्यों में बरसात में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी, लगातार बरसात की संभावना रहेगी। 2 सितंबर को देखिएगा तो मौसम उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बदल जाएगा और मध्य भारत में भी मौसम में काफी ज्यादा बदलाव होगा। अब भारी बरसात की संभावना भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में और पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा रहेगी। पर्वतीय राज्यों में बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। पूर्वी भारत में, बिहार में बरसात की संभावना रहेगी। और 3 सितंबर को देखिएगा तो 3 सितंबर को ये लो प्रेशर लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर होगा। मध्य प्रदेश के साथ में एक नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उभरना शुरू होगा, लेकिन ये लो प्रेशर थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, फिर भी पश्चिमी विक्षोभ होगा साथ में। तो दोनों ये सिस्टम मिलकर, पश्चिमी विक्षोभ और लो प्रेशर मिलकर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों को लगातार बरसात देंगे, यानी यहाँ पर बरसात लगातार होगी। 2 सितंबर और 3 सितंबर को लगातार बरसात की संभावना बनी रहेगी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। और मध्य भारत में भी पूर्वी इलाकों और के साथ साथ में मध्य भारत के तमाम क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। और महाराष्ट्र में थोड़ी सी कम वर्षा होगी, पूर्वी गुजरात तक अच्छी खासी बरसात की संभावना बनी रहेगी। 4 सितंबर को देखें तो 4 सितंबर को लगभग लो प्रेशर, दो लो प्रेशर होंगे, एक मध्य प्रदेश के ऊपर, एक यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के ऊपर हल्का लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और यही सिस्टम, दोनों मिलकर सिस्टम भारत के मध्य क्षेत्रों को और भारत के पूर्वी इलाकों को बरसात काफी ज्यादा देते हुए नजर आएंगे और कई जगहों पर वाटर लॉगिंग जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। 5 सितंबर को देखिएगा तो 5 सितंबर को लगभग मध्य प्रदेश में, पूर्वी गुजरात में, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना ही बनी रहेगी। और देखिएगा तो यह है 6 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वी गुजरात, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भयंकर बरसात रहेगी। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी बरसात रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में बरसात में थोड़ी सी गिरावट रहेगी, फिर भी बरसात रहेगी। लेकिन आप देखिएगा तो 7 सितंबर के मौसम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 7 सितंबर को देखिएगा तो ये धीरे धीरे कर फिर से बरसात उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बढ़ेगी और लो प्रेशर लगभग पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर होगा। तो इसके प्रभाव से फिर से उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी होने शुरू हो जाएगी। और मानसून की ट्रफ लाइन भी लगभग दक्षिणी भारत की तरफ ही रहेगी, गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी। तो जिसके प्रभाव से क्या होगा कि मध्य प्रदेश में बरसात काफी ज्यादा होगी, महाराष्ट्र में बरसात काफी ज्यादा होगी और गुजरात में बरसात काफी ज्यादा होने वाली है। और साथ में देखिए पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाके, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनी ही रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य में बरसात में थोड़ी सी कमी रहने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।